कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यहाँ पे मेंशन कर रखा है मैंने, लेकिन हम आपको एक्सप्लेन करेंगे बुक्स में। ओके, तो लेट्स ओपन योर बुक, पेज नंबर 13। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न डे कंप्यूटर। मॉडर्न डे कंप्यूटर की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। We know that a computer is a very useful machine. It works very quickly and gives accurate result. आप जानते हैं कि हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर बहुत ही यूजफुल मशीन है और ये बहुत जल्दी काम करके वो बहुत एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करती है। It automatically does the jobs assigned to it and has many important characteristics. Some of its characteristics are even superior to humans. The main characteristics of a computer are, ये ऑटोमेटिकली जो भी जॉब मतलब जो भी काम इसको दिया जाता है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म करती है और कई बार ह्यूमन बीइंग से भी मतलब इंसानों से भी जल्दी और अच्छा काम करके दिखाती है। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। पहला है स्पीड। अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी क्विकली। It can process millions of instructions per second. Simple numerical operations such as addition and subtraction can be performed in nanoseconds by a computer. आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ये एक नैनो सेकेंड में मिलियंस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शंस करने की कैपेसिटी रखता है। एक्यूरेसी। A computer gives accurate result. It never makes mistakes while doing calculations. Erroneous result in computers are due to human fault and incorrect data. ये आप जानते हैं कि कंप्यूटर जो भी रिजल्ट प्रोवाइड करता है वो काफ़ी सही और एक्यूरेट होता है। हाँ, लेकिन अगर हमने उसको इनपुट गलत प्रोवाइड किया है तो वो गलत रिजल्ट ये आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि अगर वो ह्यूमन हम लोग जो भी मतलब उसको ऑपरेट कर रहा है, कंप्यूटर को तो ऑपरेटर की आवश्यकता होती है, वो अपने से तो वर्क कर नहीं सकता है। तो जो भी उसको ऑपरेट कर रहा है अगर वो इनपुट प्रोवाइड जो इनपुट भी दे रहा है वो गलत प्रोवाइड करता है तो हमारा रिजल्ट भी गलत आएगा। ठीक है, तो इनपुट प्रोसेसिंग हमारी करेक्ट होनी चाहिए उसके लिए। Storage. A computer has a very large memory. It can store a large amount of data in its memory and can retrieve it whenever required. A modern day computer can store more than 1 TB of data in its hard disk. ये भी आप जानते हैं कि स्टोरेज कैपेसिटी इसकी बहुत अच्छी होती है और अब तो बहुत सी अलग अलग स्टोरेज डिवाइसेस भी आ गई हैं जिसमें हम काफ़ी लार्ज अमाउंट में डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि इसमें हार्ड डिस्क होती है जो कि 1 TB से भी ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी की अब आने लग गई है, तो हम उसमें डेटा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्टोर कर सकते हैं जो कि आगे फ्यूचर यूज़ में हम उसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थर्ड क्या हो गई कि स्टोरेज कैपेसिटी इसकी बहुत अच्छी होती है। डिलीजेंस। अ कंप्यूटर कैन नेवर गेट्स टायर्ड इवन आफ्टर वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। कंप्यूटर कभी थकता नहीं है चाहे जितनी देर आप उससे काम ले लीजिए। अनलाइक ह्यूमंस इट नेवर गेट्स बोर्ड, और हम लोग की तरह वो बोर भी नहीं होता है। इफ 10 million calculations are to be performed, a computer will do all the 10 million calculations with exactly the same accuracy and speed as it will perform the first one. जैसा कि आप जाने कि अगर हम उसको ढेर सारा काम भी दे दें तो भी वो उतनी ही स्पीड से करेगा जितनी स्पीड से उसने पहला काम परफॉर्म किया था, उतनी ही एक्यूरेसी उतनी ही स्पीड से वो लास्ट वर्क भी परफॉर्म करेगा। लेकिन ह्यूमन बीइंग में तो ऐसा नहीं होता है। ह्यूमन बीइंग में क्या है कि थक जाते हैं हम लोग को। क्या है, अगर एक कैपेसिटी से ज़्यादा हम लोग को काम दे दिया जाता है तो हम लोग थक जाते हैं, बोर होने लगते हैं। अगर एक ही काम को बार बार करने के लिए कहा जाए तो बोरियत भी होती है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर में क्या आप एक ही काम को पूरे दिन कराते रहिए लेकिन उसको कोई बोरियत नहीं होती, कोई बोर नहीं होगा वो। ठीक है, और थकेगा भी नहीं, वो उसको परफॉर्म करने की कैपेसिटी रखता है। वर्सेटिलिटी। A computer can do a lots of different tasks simultaneously. It is versatile in nature. For example, one moment it is preparing
the result of a particular examination. The next moment it is busy solving sums, and in between it may be used for listening to songs. Briefly, a computer is capable of performing almost any task that can be defined in the form of set of instructions. अब क्या है, कंप्यूटर में वर्सेटिलिटी होती है, यानी कि एक साथ कई काम करने की क्षमता भी होती है। आप जानते हैं जब आप कोई काम, मान लीजिए कि एक जगह हम कंप्यूटर से रिपोर्ट कार्ड प्रिंट कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसमें कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ठीक, तीसरी तरफ हमने उसी में सॉन्ग्स भी चला दिया, तो तीनों काम वो कर लेता है, किसी में कोई चीज़ की कमी नहीं रहती, ना कोई काम रुकता है। उसी में अगर आप चाहते हैं कि डेटा स्टोर करना है, निकालना है या करना है, वो काम भी आप उसी में कर लेते हैं, ठीक है। तो वो सारे काम एक साथ करने की उसमें क्षमता होती है और बिना किसी काम को रोके या खराब किए वो सारे काम कर सकते हैं। इंटेलिजेंस, अ कंप्यूटर इज अ मशीन अनलाइक ह्यूमन बीइंग्स, इट डज नॉट possesses इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन, इट मस्ट बी provided the set of instructions that allow it to complete the task in advance। चूंकि कंप्यूटर एक मशीन है, वो ह्यूमन बीइंग की तरह कोई भी इंटेलिजेंस उसमें नहीं है कि वो अपने से कोई फीलिंग नहीं है, कोई इंटेलिजेंस कि अपने से कोई भी इंस्ट्रक्शंस वो कर सके, प्रोवाइड कर सके या कोई काम कर सके। उसके लिए आपको एक ऑपरेटर की ज़रूरत है जिसको हम यूज़र कहते हैं, जो उसको यूज़ करता है, ठीक है। वो जो भी इंस्ट्रक्शंस उसको देगा वही वो काम परफॉर्म कर सकता है। नो फीलिंग्स, अ कंप्यूटर डज नॉट फील एंड एक्सप्रेस इमोशंस based on our feeling, taste, knowledge and experience. We often make decisions in our day-to-day life, but a computer cannot make such decision by itself. आप जानते हैं कि कंप्यूटर में कोई फीलिंग नहीं होती क्योंकि वो एक मशीन है, ठीक है। दूसरा, हम जैसे कोई भी काम करते हैं या कोई भी चीज़ सोचते हैं तो उसमें अपनी फीलिंग्स भी ऐड होती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई ड्राइंग बनाई तो वो बहुत अच्छी बन गई, तो लगता है कितनी अच्छी ड्राइंग है, मैं इसको सेव करके रखूँगा, इसको खोने नहीं दूंगा, इसको मैं अपने पास रखूंगा, ये सबको दिखाऊंगा। एक फीलिंग हुई, एक इमोशन हुआ। अब उसको डिलीट नहीं करूंगा, मतलब मैं फाड़ूंगा नहीं, गंदा नहीं करूंगा, इरेज नहीं करूंगा, ये होता है ना। लेकिन कंप्यूटर में क्या है कि अगर आपने एक बार बनाया और उसको डिलीट कमांड दे दिया तो वो डिलीट कर देगा, वो एक बार भी नहीं सोचेगा क्योंकि दे हैव नो फीलिंग्स एंड नो इमोशंस, है ना। अगर आपने उसको एक बार सेलेक्ट ऑल किया और डिलीट मारा तो वो एक बार भी नहीं सोचेगा कि नहीं 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 ये बहुत मेहनत से बना है, बहुत अच्छा बना है, इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, या ये पहली बार मेरे सिस्टम पे ऐसा बना है, ऐसा वो कुछ भी नहीं सोचेगा और उसको डिलीट कर देगा। तो उसमें कोई इमोशंस भी नहीं होते, ठीक है। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। अब हम नेक्स्ट सेशन में आपसे नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि थोड़ा सा मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये आपकी बुक्स में दिए हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, रोबोटिक है, ये जितने भी आपके न्यू टेक्नोलॉजीज हैं इनके बारे में डिस्कस करूँगी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।